नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प फिल्म पर बात करने वाले हैं, 2023 की जंप। हमारे पास इसका एक विश्लेषण है जो इसकी कहानी और आप कह सकते हैं इसके भावनात्मक पहलुओं का सार बताता है। जी हाँ, और ये विश्लेषण हमें इस फिल्म के जो मुख्य विचार हैं उनमें झांकने का एक अच्छा मौका देता है। मतलब कैसे इसमें विज्ञान, परिवार के रिश्ते और दुख जैसी गहरी भावनाएं वो एक साथ बुनी गई हैं। तो आज हमारा इरादा यही है कि इस विश्लेषण को आधार बनाकर हम इस भावनात्मक साइंस फिक्शन की जो अलग अलग परतें हैं उन्हें खोलें। हम देखेंगे कि कैसे परिवार, नुकसान का दर्द और फिर विज्ञान के जरिए उम्मीद की तलाश, ये सारे विषय इसमें उभर कर आते हैं। और ये देखना भी मुझे लगता है काफी रोचक होगा कि फिल्म कैसे अलग अलग जॉनर को मिलाती है। इसमें देखिए, पारिवारिक ड्रामा की गहराई है, साइंस फिक्शन का वो रहस्य वाला तत्व है और कई पल ऐसे हैं जो सीधे दिल को छूते हैं। ये जो संतुलन है ना, वही इसे खास बनाता है। बिल्कुल। और यहीं से एक बड़ा सवाल जो इस विश्लेषण में भी कहीं ना कहीं छुपा है वो मन में आता है कि कैसे वर्म होल जैसी जटिल, लगभग काल्पनिक लगने वाली वैज्ञानिक चीज मानवीय रिश्तों के लिए, भावनाओं के लिए और खासकर एक ऐसे परिवार के लिए जो नुकसान से गुजर रहा है, उसके लिए एक शक्तिशाली रूपक बन जाती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरूर। तो कहानी की शुरुआत होती है दो भाइयों से। हाँ, एक 13 साल का ऑस्कर और उसका छोटा भाई 11 साल का टियो। किरदारों की ये उम्र भी मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। एक जैसे किशोरावस्था की दहलीज पर है और दूसरा अभी भी बचपन की मासूमियत में जी रहा है। हाँ, विश्लेषण ऑस्कर को काफी गंभीर, समझदार और अपनी उम्र से ज्यादा जिम्मेदार बताता है। शायद हालात ही उसे ऐसा बना देते हैं ना। हाँ, मुमकिन है। और दूसरी तरफ है टियो, जो शरारती है, बहुत जिज्ञासु है और उसमें एक तरह की वो मासूमियत है। तो ये जो किरदारों के अलग अलग स्वभाव हैं, ये कहानी के लिए क्या मायने रखते हैं? देखिए, ये विरोधाभास कहानी को एक तरह का भावनात्मक खिंचाव देता है। ऑस्कर जो बड़ा है वो शायद दुनिया की जो कठोर सच्चाई है उसे जल्दी समझ गया है और उसे वो जिम्मेदारी का बोझ महसूस होता है। और टियो की जो मासूमियत है, उसकी जिज्ञासा, वो कहानी में उम्मीद और शायद आप कहें तो थोड़े अविश्वास का तत्व बनाए रखती है। और ये भाइयों के बीच के रिश्ते को भी यकीनन जटिल बनाता होगा। एक थोड़ा यथार्थवादी है, दूसरा थोड़ा ज्यादा आशावादी। बिल्कुल। और इन दोनों भाइयों के जीवन के केंद्र में है उनकी माँ। जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से वो एक बेहद समर्पित वैज्ञानिक थी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वर्म होल के शोध में लगा दी। जी, और उनका ये पक्का विश्वास कि ब्रह्मांड में ऐसे रास्ते, ऐसे शॉर्टकट मौजूद हो सकते हैं जो समय और दूरी की सीमाओं को तोड़ सकें, यही कहानी का वैज्ञानिक आधार बनता है। ये सिर्फ कोई शौकिया रुचि नहीं थी, ये एक गहरा जुनून था जो उनकी पहचान बन गया था। यही कहानी एक दुखद और थोड़ा रहस्यमयी मोड़ लेती है। माँ अपने शोध के दौरान ही अचानक गायब हो जाती हैं और विश्लेषण इस बात पर काफी जोर देता है कि ये घटना उन भाइयों की दुनिया को एकदम उलट-पुलट कर देती है। यहाँ जो बात बहुत दिलचस्प हो जाती है वो ये कि माँ का वैज्ञानिक जुनून सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं रहता, वो कहानी का केंद्रीय रहस्य बन जाता है। उनका गायब होना विज्ञान की सीमाओं और एक व्यक्तिगत त्रासदी के बीच की जो रेखा है उसे धुंधला कर देता है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ एक वैज्ञानिक के लापता होने की घटना नहीं है, ये एक माँ का अपने बच्चों से अचानक बिछड़ जाना है और इसके पीछे का जो कारण है वो विज्ञान से जुड़ा हो सकता है। ये चीज इसे और ज्यादा पेचीदा बना देती है। और विश्लेषण इस घटना के भावनात्मक असर को भी गहराई से दिखाता है। माँ के जाने के बाद भाइयों की जिंदगी पूरी तरह बिखर जाती है। ऑस्कर जो खुद इस नुकसान से जूझ रहा है, उसे अपने छोटे भाई को संभालने की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। ये उसके किरदार पर बोझ और बढ़ा देता है। और उधर टियो है जो अपनी उम्र और मासूमियत के चलते अब भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद पाले बैठा है कि माँ वापस आ जाएगी। उसकी ये उम्मीद, जो शायद ऑस्कर को बचकानी या नामुमकिन लगे, कहानी के भावनात्मक द्वंद्व को और गहरा करती है। बड़े भाई का यथार्थवाद और छोटे भाई की वो अटूट सी आशा, उनके बीच का तनाव साफ महसूस होता है। ये स्थिति दिखाती है कि दुख को हर कोई अपने अपने तरीके से महसूस करता है और झेलता है। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। विश्लेषण के मुताबिक भाइयों को अचानक अपनी माँ की पुरानी रिसर्च, उनकी वो नोटबुक्स और कुछ अजीब सी दिखने वाली मशीनें मिलती हैं। यहाँ से कहानी का रहस्य और गहराता है ना? बिल्कुल। ये चीजें सिर्फ माँ की यादें नहीं हैं, बल्कि उनके जुनून, उनके काम और शायद उनके गायब होने की जो पहेली है उसकी जरूरी कड़ियां हैं।
ये सिर्फ चीजें नहीं, ये एक अनसुलझे रहस्य के सुराग हैं। हर नोटबुक, हर मशीन एक नया सवाल खड़ा करती है। और इन्हीं सुरागों से उन्हें वर्म होल के रहस्य का पता चलता है। उन्हें यह एहसास होता है कि यह सिर्फ उनकी माँ की कोई थ्योरी या कल्पना नहीं थी, बल्कि शायद एक हकीकत हो सकती है। हाँ, और इसी मोड़ पर उनका एक नया मिशन तय होता है। हाँ, वो ठान लेते हैं कि वे इस रहस्य को समझेंगे और शायद किसी न किसी तरह अपनी माँ तक पहुंचने का रास्ता खोज निकालेंगे। ये फैसला कहानी को एक नई दिशा देता है। अब ये सिर्फ दुख से उभरने की कहानी नहीं रहती, बल्कि एक एक्टिव खोज की कहानी बन जाती है, जिसमें विज्ञान एक संभावित जरिया है। तो माँ की खोज उनका एक साझा मकसद बन जाती है, जो उन्हें इस मुश्किल वक्त में शायद एक दूसरे के और करीब भी लाती होगी। यहाँ देखिए, विज्ञान का जो पहलू है वो सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं रहता, वो कहानी का इंजन बन जाता है। विश्लेषण ये साफ बताता है कि फिल्म वर्म होल को सिर्फ एक काल्पनिक आइडिया की तरह नहीं दिखाती, बल्कि एक संभावित वास्तविकता के रूप में पेश करती है। कम से कम किरदारों के विश्वास के स्तर पर तो जरूर। हाँ, बल्कि एक्शन को ड्राइव करने वाली शक्ति है। ये उन्हें एक उम्मीद देता है, भले ही वो उम्मीद खतरों से भरी क्यों ना हो। निश्चित रूप से। और यहीं ये सवाल खड़ा होता है कि विज्ञान किस हद तक उम्मीद का स्रोत बन सकता है और किस हद तक अनजाने खतरों का। क्या माँ की खोज उन्हें वाकई माँ से मिलाएगी, या उन्हें किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए वो तैयार नहीं है। ये जो अनिश्चितता है, ये तनाव कहानी को आगे बढ़ाता है और दर्शकों को बांधे रखता है। सवाल ये है कि क्या ये रास्ता मुक्ति का है या और बड़े संकट का। विश्लेषण फिल्म के जो इमोशनल मोमेंट्स हैं उन पर भी काफी ध्यान देता है। ऐसे कई मार्मिक सीन का जिक्र है, जैसे वो पल जब ऑस्कर अपने छोटे भाई की वो मासूम अटूट सी उम्मीदों को देखता है और खुद अपने आंसू रोक नहीं पाता। उसे शायद अपने भाई की मासूमियत एक ही वक्त में चुभती भी है और प्यारी भी लगती है। के साथ कुछ करने की कोशिश करते हैं और अचानक उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा या कुछ असामान्य सा महसूस होता है। ये छोटे छोटे पल जिनमें रहस्य और भावना का मेल होता है, कहानी को सिर्फ घटनाओं का एक क्रम बनने से रोकते हैं। बिल्कुल, ये पल किरदारों की जो अंदरूनी कश्मकश है, उनका डर, उनकी उम्मीदें और सबसे बढ़कर उनका जो भाईचारा है, उस रिश्ते को गहराई देते हैं। ये दिखाते हैं कि उनका बंधन इस मुश्किल हालात के बीच कैसे मजबूत होता है या शायद और तनावपूर्ण हो जाता है। अगर हम इन सब धागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखें तो ये विश्लेषण बिल्कुल सही दिशा में इशारा करता है कि ये फिल्म सिर्फ विज्ञान या वर्महोल के बारे में नहीं है। असल में ये खोई हुई चीजों को पाने की जो इंसानी इच्छा होती है, मुश्किल हालात में भाईचारे के अटूट रिश्ते और परिवार की भावनात्मक ताकत के बारे में है। विज्ञान यहाँ कहानी कहने का एक शक्तिशाली माध्यम जरूर बनता है, लेकिन कहानी का दिल वो तो मानवीय भावनाएं ही हैं। और ये वर्म होल के प्रतीकावाद के बारे में क्या? विश्लेषण कहता है कि ये महज एक वैज्ञानिक अवधारणा से बढ़कर कुछ है। हाँ, ये व्याख्या बहुत जरूरी है। यहाँ वर्म होल फिजिक्स के नियमों से आगे बढ़कर उन भावनात्मक रिश्तों का प्रतीक बन जाते हैं जो दूरी और यहाँ तक कि समय की सीमाओं से भी परे महसूस होते हैं। माँ शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनका शोध, उनका जुनून, ये सब भाइयों को उनसे जुड़े रखता है। तो वर्म होल एक तरह से उस भावनात्मक जुड़ाव, उस उम्मीद का भौतिक रूप बन जाता है कि शायद बिछड़े हुओं से मिलना या समय और दूरी को मिटाना मुमकिन है। ये इंसानी कनेक्शन का एक बहुत शक्तिशाली, बहुत सुंदर रूपक है। अब कहानी के चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। विश्लेषण के अनुसार कहानी के अंत में भाई एक बहुत बड़े और संभावित रूप से खतरनाक फैसले के मुहाने पर खड़े हैं। वैज्ञानिक रास्ते पर आगे बढ़ेंगे जिसे उनकी माँ ने खोजा था, लेकिन जिसके परिणाम और खतरे पूरी तरह से अनजान हैं। या फिर वे इस कठोर सच्चाई को स्वीकार करेंगे कि उनकी माँ शायद जा चुकी हैं और उन्हें अब एक दूसरे के सहारे जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। विश्लेषण कहता है कि फिल्म दर्शकों को इन्हीं भावनाओं और सवालों के बीच छोड़ देती है। तो इसका असल मतलब क्या निकाला जाए? क्या कहती है फिल्म? हाँ, ये थोड़ा उलझाने वाला लगता है। इसका गहरा मतलब ये हो सकता है कि फिल्म शायद कोई आसान, ये बना बनाया जवाब देने से बचती है। ये दर्शकों पर छोड़ती है कि वे उम्मीद की ताकत और यथार्थ की स्वीकृति के बीच का जो नाजुक संतुलन है, उसे कैसे देखते हैं। क्या विज्ञान हमेशा हमारे दुखों का समाधान दे सकता है, या कभी कभी हमें जो खो गया है उसे स्वीकार करके ही आगे बढ़ना होता है? फिल्म शायद इसी जटिल सवाल पर हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है, बिना किसी एक पक्ष का समर्थन किए। तो फिर इस पूरी चर्चा से फिल्म का जो केंद्रीय सार है
वो क्या उभरता है? विश्लेषण में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। हाँ, विश्लेषण का ये कहना कि जंप असल में साइंस फिक्शन से कहीं ज्यादा फैमिली फिक्शन है, मुझे लगता है ये बहुत सटीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ विज्ञान के तत्व जैसे वर्म होल कहानी को आगे बढ़ाने या रहस्य पैदा करने के लिए जरूर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फिल्म का असली मर्म, उसका दिल, वो किरदारों के आपसी रिश्तों में, उनके प्यार में, उनके दुख और उनकी उम्मीदों में बसता है। विज्ञान यहाँ भावनाओं की सेवा में है, न कि अपने आप में अंतिम लक्ष्य। यानी विज्ञान यहाँ सिर्फ मशीनों, सिद्धांतों या प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये विश्लेषण दिखाता है कि विज्ञान हमारे दिलों में, हमारी प्रेरणाओं में और हमारे रिश्तों में भी गहराई से मौजूद हो सकता है। माँ का जुनून विज्ञान से प्रेरित था, लेकिन शायद उसके पीछे अपने बच्चों के भविष्य या किसी व्यक्तिगत खोज की गहरी मानवीय इच्छा भी थी। हाँ, ये हो सकता है। इसी तरह बच्चों की खोज वैज्ञानिक उपकरणों पर आधारित है, लेकिन उसे चलाने वाली शक्ति अपनी माँ को वापस पाने की वो भावनात्मक चाहत है। इस कहानी में विज्ञान और भावनाएं अलग अलग धाराएं नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे में खूबसूरती से गुंथी हुई हैं। तो संक्षेप में कहें तो जैसा कि हमने इस विश्लेषण के जरिए समझा, जंप साइंस फिक्शन के जो रोमांचक तत्व हैं उनको पारिवारिक भावनाओं, नुकसान के दर्द और उम्मीद की एक नाजुक कहानी के साथ बड़ी खूबसूरती से बुनती है। ये मूल रूप से दो भाइयों की कहानी है जो अपनी माँ की तलाश में विज्ञान के अनजाने और रहस्यमय रास्तों पर निकलते हैं, लेकिन इस सफर में असल में वे अपने आपसी रिश्ते, अपने अंदर के दर्द और भविष्य की अपनी उम्मीदों का सामना करते हैं। बहुत अच्छे से आपने इसे समेटा और इस विश्लेषण से ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि फिल्म वर्म होल जैसी जटिल वैज्ञानिक अवधारणा का इस्तेमाल सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने वाले एक पुर्जे मतलब प्लॉट डिवाइस के तौर पर नहीं करती, बल्कि कहानी कहने के लिए, किरदारों को गहराई देने के लिए और बहुत ही जटिल मानवीय भावनाओं को पर्दे पर उतारने के लिए करती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। किस बारे में सोचने पर? इसी बारे में कि कहानी कहने की कला में विज्ञान की दूसरी अवधारणाओं का इस्तेमाल और किन तरीकों से किया जा सकता है ताकि वे जटिल मानवीय भावनाओं का प्रतिबिंब बन सकें। जैसे इस फिल्म में वर्म होल दूरी और समय को मिटाने वाले भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक बना। क्या इसी तरह सोचिए क्वांटम इंटेंगलमेंट जैसी अवधारणा का उपयोग कभी न टूटने वाले रिश्तों या दूर रहकर भी महसूस होने वाले गहरे कनेक्शन के रूपक के तौर पर हो सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प विचार है। या फिर जैसे समय यात्रा की अवधारणा, क्या इसका इस्तेमाल अतीत के दुख से उभरने की छटपटाहट, खोई हुई यादों को फिर से जीने की वो मानवीय इच्छा या गुजरे हुए पलों को बदलने की जो एक असंभव सी कोशिश होती है, उसे दर्शाने के लिए किया जा सकता है। ये बातें सीधे तौर पर इस विश्लेषण में नहीं है, जाहिर है, लेकिन जंप जैसी फिल्में जब हम डिस्कस करते हैं तो ऐसे सवाल दिमाग में आते हैं। विज्ञान के जरिए भावनाओं की इतनी परतों को खोलना, ये वाकई कहानी कहने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका हो सकता है। हाँ, और यही शायद एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हमारे श्रोता भी विचार कर सकते हैं कि विज्ञान और मानवीय कहानी कहने की कला का ये जो संगम है, ये कितना गहरा, कितना अर्थपूर्ण और कितनी अनगिनत संभावनाओं से भरा हो सकता है।